पंचायत प्रधान श्री नेकराम जी, पंचायत के सभी वार्डों से आए वार्ड पंच, ICDS सुपरवाइजर खासी श्री संदीप चौहान जी, स्कूल अध्यापक, पंचायत के समस्त आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, प्री स्कूल के बच्चों के अभिभावक, महिला मंडल के सदस्य, आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। मीटिंग में हमारे ICDS सुपरवाइजर खासी श्री संदीप चौहान जी आपसे विस्तार से मीटिंग के एजेंडे के बारे में जानकारी देंगे। मीटिंग का एजेंडा हमारा ग्रामीण स्तरीय बाल सुपोषण टास्क फोर्स समिति का गठन, और दूसरा हमारा स्कीम के लक्ष्य व उद्देश्य पर चर्चा होगी, और तीसरा हमारा टास्क फोर्स की गतिविधियों पर चर्चा होगी। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुपरवाइजर सर की बातों को और विचारों को ध्यान से सुनें। धन्यवाद। मेरा नाम संदीप चौहान है और मैं आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के तौर पे खासी में कार्यरत हूँ। मैं चाहूँगा कि जैसा हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता इंदिरा जी ने आपको यहाँ पे थोड़ा सा रूपरेखा से परिचित कराया, मैं हमारे आदरणीय और सम्मानीय प्रधान ग्राम पंचायत ज्योति श्री नेकराम जी और उनके जो समस्त कार्यकारिणी मेंबर और सचिव और जो भी यहाँ पे सभागार में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि के तौर पे विराजमान है, इस मुख्यमंत्री बाल सुपोषण टास्क फोर्स समिति की बैठक में अपनी ओर से और आंगनबाड़ी विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ हमारे बीच में महिला मंडल ग्रुप से आई हुई मैडम इनका, और जो हमारे स्वयं सदस्यों से और जो हमारे आंगनबाड़ी में बच्चे दर्ज हैं उनके अभिभावक यहाँ पे मौजूद है उनका, और हमारे स्थानीय जो स्कूल है वहाँ से मौजूद हमारे गुरुजी और हमारे जितने भी और अन्य पंचायत के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबका इस बैठक में स्वागत करता हूँ, और विशेष तौर पे हमारे ICDS टीम की कार्यकर्ताओं का भी यहाँ आने पे स्वागत करता हूँ। तो इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सभी इस स्कीम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन प्राप्त करें। तो सभी से गुजारिश है कि आप लोग यहाँ देखें कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। इस योजना की हल्की सी चर्चा मैं आपके समक्ष करना चाहूँगा। मान्यवर, आपकी इस सभागार में हमको मीटिंग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तहे दिल से ICDS टीम आपका आभार व्यक्त करती है। इस स्कीम का जो शुरुआत है वो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने बजट भाषण में शुरू किया। ये स्कीम कुछ उद्देश्यों को लेकर बनाई गई, जिनमें कुछ इस स्कीम के मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, जो बच्चे हमारे 0 से 6 साल के हैं, पैदा होने से 6 वर्ष तक के हैं, उनमें कुपोषण दूर करना। दूसरा, जो महिलाएं, जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं, उनमें एनीमिया और दूसरी डायरिया संबंधित अन्य जो रोग है उनको दूर करना। तीसरा इसमें क्या है कि जो बेटियां हैं, किशोरियां हैं हमारी, उनमें एनीमिया कम करना, डायरिया की शिकायत कम करना, ये विकास के इसके लक्ष्य हैं। तो ये जो स्कीम है ये अभी शुरुआती दौर पे है, जिसके लिए प्रदेश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन जो है हो रहा है, और पंचायत स्तर पे आज हम यहाँ पे एक टास्क फोर्स जो बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी, उसका गठन करेंगे। तो मान्यवर, इस स्कीम के तहत महिला एवं बाल विकास निदेशालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका जो है क्रियान्वयन कर रहा है। साथ ही साथ इस स्कीम का सही रूप से जो है निरीक्षण हो, सही रूप से इसका जो मूल्यांकन हो, इसके बारे में जो है कमेटी बनी हुई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो स्टेट कमेटी है उसके चेयरमैन हमारे आदरणीय जो सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश सरकार हैं वो रहेंगे, और तमाम कार्यकारिणी। इस प्रकार से हम जिला में आते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में एक टास्क फोर्स बनाई गई है, मुख्यमंत्री बाल सुपोषण टास्क फोर्स ब्लॉक लेवल। उसके जो सम्माननीय हमारे चेयरमैन हमारे आदरणीय DC महोदय हैं और उनकी जो तमाम कार्यकारिणी है। तदुपरांत हमारे जो ब्लॉकों में पूरे हिमाचल में जो ब्लॉक सुपोषण टास्क फोर्स है उसमें जो है आदरणीय जो SDM साहिबान है वो चेयरमैन, और उसमें जो है हमारे जो है क्लास 1 ऑफिसर उसके मेंबर हैं, CDPO साहब उसके मेंबर सकते हैं।
इसी रूप में जो हमारे ग्रामीण स्तर में, जो पंचायत स्तर में आज ग्राम पंचायत मझोटी की बाल सुपोषण टास्क समिति का जो गठन यहाँ पे हो रहा है, उसमें हमारे आदरणीय सम्मान योग्य जो यहाँ के प्रधान है, ग्राम पंचायत प्रधान, वो इसमें क्या रहेंगे, हमारे ग्रामीण स्तर में जो कमेटी है उसके चेयरमैन रहेंगे। और इसमें जो सभी वार्ड मेंबर पंचायत से संबंधित हैं वो इसके आदरणीय सदस्य रहेंगे। 2 महिला मंडल प्रतिनिधि इसकी समस्त जो है मेंबर रहेंगे। एक हमारा स्कूल का प्राइमरी अध्यापक जो टीचर है वो इसका मेंबर रहेंगे। और जो 5 जो है आंगनबाड़ी सेंटर में जो बच्चे दर्ज हैं उनके बच्चों के अभिभावक इसके जो है सदस्य रहेंगे। और जो पूरी पंचायत में कार्यरत आशाएं हैं, आशा कार्यकर्ता इसकी जो सदस्य रहेंगी। और पंचायत में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इसकी सदस्य रहेंगी। और जो पूरे सर्कल में पंचायत में जो ICDS सुपरवाइजर है वो इसमें मेंबर सेक्रेटरी रहेगा। तो ये तमाम हमारी जो है ग्राम पंचायत मझोटी मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना टास्क फोर्स का जो कार्यकारिणी है रहेगी। इसके लिए मैं जो हमारे बीच में अभिभावक यहाँ पे चयनित हुए हैं सदस्य के तौर पे, महिला मंडल से जो सदस्य चयनित हुए हैं उनको मैं अपनी तरफ से और ICDS की टीम से तौर पर बधाई देता हूँ। और ये जो हमारे प्रधान साहब है, जो चेयरमैन ऑफ दिस टास्क फोर्स हैं, और मेंबर्स और आशा, और ये तो हमारा मुख्य जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जो अधिसूचना संख्या हमारे पास आई हुई है दिनांक 23/6/2022 के तहत, वो हम लोग बाइज अकाउंट है। तो तमाम सभी कार्यकारिणी को मेरी ओर से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आते हैं मान्यवर जो बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल के, उनमें जो एनीमिया, डायरिया, निमोनिया और कुपोषण को दूर करना इसका एक लक्ष्य है। दूसरा हमारा जो महिलाएं हैं, जो दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं और जो गर्भवती महिलाएं, उनमें भी एनीमिया और दूसरे प्रकार की जो डिजीजेज है उसको दूर करना चाहिए है। तीसरा मैंने बताया था जो किशोरियां हैं हमारे पास जो 18 साल तक की है, उनमें भी जो खून की कमी HB को दूर करना ये रहेगा। मैंने आपको संक्षिप्त में बताया। अब मैं इसके जो स्कीम है इसमें इसको हम जानेंगे MMBSY यानी कि मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। और आज ये हम यहाँ पे जो आदरणीय जो अध्यक्ष महोदय के जो अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, इसमें ये हम जाने। अब आप लोग इस चीज़ को परिचित करें कि इसका आप कैप्सूल समरी इस स्कीम की अपने माइंड में आप ले जाएं और लोगों को आप विस्तृत रूप में कभी इसका ये करें। इसका जो मान्यवर एक्शन प्लान होगा कि फर्दर इसमें क्या क्या कार्य रहेंगे, वो जो नेक्स्ट हमारी जो है जो हमारे पास पत्राचार होगा सरकार के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, तो हम ये करेंगे। इस कमेटी के जो मुख्य कार्य हैं, इस कमेटी के जो मुख्य काम है वो क्या है। नंबर 1, दिस टास्क फोर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेशल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू द आंगनबाड़ी जो चिल्ड्रन है, मतलब जो राशन जो बांटा जा रहा है उसका निरीक्षण करना इस कमेटी का पहला काम बताया गया है, जो हमने यहाँ करने हमको 3 काम दिए गए हैं। दूसरा काम क्या बताया कि रेगुलर चेकअप करना है आंगनबाड़ी सेंटर का। आपने जो कमेटी मेंबर्स हैं वो जो है अपनी मर्जी से आंगनबाड़ी सेंटर्स में जो वहाँ की सुविधाओं को चेक कर सकते हैं। तीसरा जो टास्क फोर्स है वो क्या करेगी, मंथली बेसिस पे अपना जो है न्यूट्रिशन और स्टेटस जो हेल्थ स्टेटस है हमारे जो गांव में जो महिलाएं, किशोरियां और जो बच्चे हैं जो हम टारगेट ग्रुप है, उनके जो कितना उसमें जो अगर हमने फाइंड आउट किया कोई ऐसा केस, उसमें कितना सुधार हुआ, ये हम मासिक जो बैठक में इसकी चर्चा करेंगे। ये हमारे पास 3 मुख्य काम जो इस कमेटी के हमारे लिए सरकार और विभाग ने बताए हैं। और इसके बाद एक और है कि हमारी कमेटी को कोई जरूरत पड़ती है तो हम SDM महोदय के नेतृत्व में जो कमेटी ब्लॉक में बनी है उससे हम इसको सहायता ले सकते हैं। और एक ओवरऑल जो परफॉर्मा आएगा, जो भी काम रहेगा उसमें ये भी रहेगा। इस स्कीम का मैं जो आपको और संक्षिप्त परिचय में ऐड करना चाहूँगा जानकारी, ये बल्कि हम 2022-23 में जो CM हिमाचल प्रदेश ने अनाउंस की, और इसके लिए प्रावधान रखा गया 65 करोड़ रुपए पूरे तमाम हिमाचल में ये इन चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए खर्च किया जाएगा। और इसको किस प्रकार से खर्च किया जाएगा इसका एक्शन प्लान जो फर्दर आएगा। तो आप लोग यहाँ तक इस जानकारी को अपने साथ साझा कर चुके हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि इस स्कीम में एक चीज़ जो सभी याद रखें वो है, जो आपसे कभी बात चले, दिस स्कीम इज बेस्ड ऑन 7 पिलर्स। ये जो स्कीम है ये 7 स्तंभों पे ये जो है
टिकी हुई है, या इसके जो है 7 कार्य बताए गए हैं, या 7 इसके मुख्य जो है उद्देश्य भी हम कह सकते हैं। तो मैं बड़ा विस्तृत में ना जाते हुए बड़ा संक्षिप्त में आपको 7 पिलर या 7 पिलर्स की बात या 7 स्तंभ की बात करता हूँ। तो 7 pillars of this scheme is, the first one is early detection and treatment of diarrhea and pneumonia। मतलब हम लोग अपने सर्वे क्षेत्र में, अपने पंचायत में इस देश को, इस प्रदेश को, इस पंचायत को अब जो नशा मुक्त भी बनाएं और कुपोषण मुक्त भी बनाएं। उसके लिए सबसे पहले क्या है, जल्द से जल्द हम फाइंड आउट करें कि कोई केस जो है डायरिया का या निमोनिया का तो नहीं है। पहला स्तंभ ये है, उनकी पहला कार्य ये। दूसरा क्या है, इंटेंसिफाइड मॉनिटरिंग एंड केयर ऑफ आइडेंटिफाइड हाई रिस्क ग्रुप्स। और ये जो हाई रिस्क ग्रुप के जो लाभ होंगे, ऐसे कुछ हमारे स्टेक होल्डर्स या जो हमारे सर्वे एरिया में ये कौन से हो सकता है, हाई रिस्क बीमैन है या ऐसे डायरिया दूसरे प्रकार से जो ग्रस्त है। हाई रिस्क बीमैन की कैसे, जो हमारे आशा कार्यकर्ता है और जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वो क्या करेंगे, घर घर जाके जो गर्भवती महिला, धात्री महिला और जो किशोरी और जो इस प्रकार के जो बच्चे हैं उनका विजिट करेगी। और वहाँ से हाई रिस्क अगर कोई महिला होती है, हाई रिस्क क्या मतलब जिसका एसिड बहुत कम है या जिसको हाइपरटेंशन है, जिसके बीपी बढ़ा है और उसने डिलीवरी करनी है, वो हाई रिस्क के अंदर आता है। और इस स्कीम में एक कागज आपको बर्थ सर्टिफिकेट में सारा दे दिया जाएगा, इसमें और विस्तृत जानकारी इसमें दी गई है। तो मैंने दूसरा पिलर आपको बताया कि हाई रिस्क जो बच्चे और महिला को आइडेंटिफाई करके उनको सुविधा मुहैया करवाना, इसका दूसरा पिलर में बात कही गई है। तीसरा इसका जो स्तंभ है वो है राशन, SMP सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत जो उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन रिच जो फूड प्रोवाइड कराना है सरकार ने हमारे माध्यम से, जो टास्क फोर्स है इसके लिए प्रोविजन रखा गया है। नंबर 4 क्या किया है, इंटरवेंशन फॉर एनीमिया इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। जो हमारे पास जो किशोरियाँ हैं और जो बच्चे हैं इनमें एनीमिया दूर करना, आइडेंटिफाई करना और उसके लिए जो सुचारू रूप से उनको जो उपचार की जो सुविधा जल्द से जल्द मिले, इसलिए हमने ये जो नंबर 4 नंबर का पिलर रखा हुआ है, ये काम रखा हुआ है। और नंबर 5 का जो पिलर है वो है डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन एंड एनीमिया। जो 5 नंबर का स्तंभ क्या हमको बताता है, जो हमने काम करना है फील्ड में, आशा वर्कर और आप लोगों ने, हम सब ने मिलके क्या करना है कि जो हाई रिस्क बीमारी थी कौन सी, जिनकी प्रेगनेंसी है, जिनकी जो गर्भावस्था है और वो हाइपरटेंशन होता है आपका, जो बीपी प्रकार से ज़्यादा होता है, उनको फाइंड आउट करना है, एनीमिया उनमें फाइंड आउट करना है। अगर ऐसा आपको फाइंड आउट करते तो उनको जो है जल्द से जल्द जो है आगे जो ट्रीटमेंट के लिए हम कार्य करेंगे। नंबर 6 नंबर का पिलर क्या है, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप ऑफ जो माल नरिश्ड चिल्ड्रन। ये जो हम सैम और मैम बच्चे हैं हमारे, जो हमारे सिवियरली माल नरिश्ड और जो अल्प कुपोषित बच्चे हैं, जो पीले जो लाल के हैं, वो आइडेंटिफाई करना और उनको दुरुस्त करना, उनको नॉर्मल लाना। आप लोग बेहतर जानते हैं, इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं और इसकी जो कमी है उसको हमने इम्प्रूव करना है इस स्कीम के माध्यम से। तो ओवरऑल क्या है, हमने यहाँ पे कुपोषण दूर करना है और जो स्टंटिंग है, वेस्टिंग है ना, और जो बच्चा आप लोग किस प्रकार आइडेंटिफाई करते हैं वो इसमें ज़्यादा वो किया है, उसमें होम विजिट है, CV है आप लोगों के लिए। इसमें इस स्कीम के माध्यम से जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखे जाएंगे, है ना, इंसेंटिव्स आपको इसमें दिए जाएंगे, बहुत सारे इसमें जो है इसके ड्राफ्ट में बातें लिखी है, तो आप लोग उसको खुद भी पढ़ के जो है ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 6 जो स्तंभ मैंने आपको बताया वो इस प्रकार से। अब लास्ट जो स्तंभ है हमारा इस स्कीम का जो पिलर है वो है सोशल बिहेवियर चेंज स्ट्रेटजीज। मतलब हम सभी फील्ड में मिलकर क्या करें, लोगों का जो व्यवहार परिवर्तन करें, जो कुपोषण या जो गलत प्रैक्टिसेस हैं खाने पीने या इस प्रकार के अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस, उनको दूर करने पे हम उनका व्यवहार परिवर्तन करें। यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है और इतना 65 करोड़ का इसमें बजट का प्रावधान किया है और स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे आप तमाम जो कार्यकारिणी सदस्य हैं इस प्रकार की कार्यकारिणियाँ बना के इसका जो क्रियान्वयन करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, इसकी समीक्षा करेंगे और इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और जो मैंने 7 स्तंभ 7 पिलर्स इसके आपको बताया मैंने, हाईलाइट्स आप लोग इसको ध्यान में रखते हो काम करेंगे और इसकी मंथली मीटिंग करते रहेंगे और जो फर्दर हमारे लिए जो आदेश और निर्देश रहेंगे डायरेक्शन सरकार से हम करेंगे। तो मैं आज आप लोगों ने इस मीटिंग में भाग लिया, जो हमारे प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे नॉमिनेट किए गए बच्चों के अभिभावक, उनके लिए मैं शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। और खासकर हमारे इस नवगठित जो कार्यकारिणी मुख्यमंत्री बाल सुपोषण टास्क फोर्स मजोटी के चेयरमैन विशेष तौर पे अपने
मन की गहराई से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनकी इस सानिध्य में, इस सभागार में हमको इस मीटिंग को आयोजित करने में जो है ना सहयोग मिला। और इनके साथ इनके जो ग्राम पंचायत मंझोटी के सचिव साहिबान हैं उनका भी धन्यवाद। इनके जो तमाम दूसरे जो पदाधिकारी बैठे हैं, इंचार्ज मैडम बैठे हैं और जिनके मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, साथ में उनका नाम ये तमाम सभी का बड़ा धन्यवाद। सब ने आपको यहाँ पर आपने हमको बहुत कॉपरेट किया। और जो हमारी महिला मंडल से सदस्य आए हैं उनका भी, आशा कार्यकर्ता का भी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी और स्कूल अध्यापक का भी, सभी का एक बार इस कमेटी को फ्रेम कराने में जो सहयोग मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।